बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ैक़ों में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। मीठे चावल कह लें, गुड़ वाले चावल कह लें, बहुत ही प्यारे बनते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। और अभी ये मैंने चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आप सब ऐसे ही चीज़ें पहले निकाल के रख लेंगे। ये मैंने चावल को भिगो के रख दिया है, आधा किलो के करीब है। उसके साथ मैंने गुड़ रख दिया है 1 किलो, और उस बादाम की कुछ गिरियाँ मैंने निकाल के रखी है, क्योंकि हमने सिंपल सा चावल बनाने हैं इंशाल्लाह, तो और बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले हमने चूल्हा जला लिया है। चूल्हा जलाने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड कर देना है पतीले में, जिससे हम इसमें चानी बनाएंगे। जैसे कि ये मैंने पानी ऐड कर दिया, उसके बाद मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूंगा। गुड़ से जो होगा ना, वो हमारी चानी तैयार हो जाएगी। सबसे पहला हमारा काम ये है कि चानी को तैयार करके और उसे अच्छी तरह छन्नी से छान के तो रख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। और ये देखें जी, अब हमने क्या करना है कि इसे एक छन्नी लेनी है। ये जो हमारा वो गुड़ का चानी तैयार हो गई है, हमने एक छन्नी लेनी है। छन्नी से उसे छान लेना है, क्योंकि अगर मेरे को कचरा वगैरह होगा तो वो सब निकल जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने वो छान लिया, छान के एक साइड पे रख दिया। मैंने एक बड़ा पतीला लिया और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। आपने अपने हिसाब से ऑयल डालना है। मैंने अपने हिसाब से उसमें 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा जैसे आपको मर्ज़ी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है ना वो भी अच्छा नहीं है, मगर कम होगा तो चावल आपके सही बनेंगे नहीं। इसलिए ये तकरीबन 1 कप 1.5 कप के करीब आपने डालना है। और उसके बाद आपने इसे चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख देना है। और जब हम थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें हमने चानी जो बनाई हुई थी वो इसमें ऐड करनी है। और जो चानी हमने इसमें ऐड करनी है, उससे हमने यानी कि पहले छोटे से किसी बर्तन को पकड़ना है, उसमें लेके उसमें ऐड करनी है। एकदम चानी सारी नहीं ऐड करनी, क्योंकि उससे वो आपका कोई नुकसान भी हो सकता है, कुछ छींटे वगैरह भी आपको पड़ सकती हैं। आपने सबसे पहला अपने आप को कवर करना होता है, अपनी सेफ्टी करनी होती है, उसके बाद फिर दूसरा काम को करना होता है। मेरी बहनों बेटियों, सबसे पहले अपने आप को कवर करना है। तकरीबन ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। मैंने इसमें चानी जो है ऐड कर दी है। अब पहले मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, वो देखिए कितनी ज़्यादा इसकी छींटे वगैरह हुई है। उसके बाद मैंने उसे पकड़ के पतीला सारी ही ऐड कर दी है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही इसको उबाला आएगा, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, और उसके साथ ही मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कवर करूँगा, उसका ढक्कन लगाऊँगा। ढक्कन के साथ ये उसका उबाला जल्दी आ जाएगा, और जैसे ही हमारा उबाला आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने इसे उसके ऊपर कवर किया हुआ था, इसलिए ढक्कन उठा के देखते रहेंगे कि कब हमारा उबाला आएगा। ये उबाले के करीब हो गया, ये हम इसमें चावल ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ये सारे इसमें चावल ऐड कर दिए, और चावल ऐड करने के बाद फिर इसका इंतज़ार करेंगे हम थोड़ा सा कि उबाला आएगा अच्छे तरीके से। आपने पता है आपको, ये पानी सारा खुश्क हो जाता है। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही ये दम लगाएंगे तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हमारे चावल जो है रेडी हो जाएंगे। जी आप देख रहे हैं, ये मैंने चावल इसमें जो ऐड किए हुए थे मुकम्मल तौर पे। अभी हम इसमें थोड़ा सा इसे एक बार मिक्स करेंगे, बस बार बार इसे हिलाना नहीं है। उसके बाद इसे फिर दोबारा कवर करके रखेंगे ताकि उबाला जल्दी आ जाए। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त उबाला आ गया है, और चावल भी ये देख रहे हैं जी। अब हमने क्या करना है, बस थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, उसके बाद इसको दम लगाना है। ये देखें जी, काफ़ी करीब हो गया है हमारा, पानी खुश्क होने के करीब है बिल्कुल। बस हम इसे चेक करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि ये अभी इसके
इसे सिंगल कनी कहते हैं। जब डबल कनी होती है फिर सिंगल होती है, जब वो रह जाएगी तो फिर इसे हम दम लगा देंगे। और दम लगाने से के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो है ना इसका दम उठाएंगे। ये देखिए जी काफ़ी करीब हो गया, आप देख रहे हैं कि अब हम दम लगाने के काफ़ी करीब हैं। तो इंशाल्लाह अब देखेंगे, ये थोड़ा सा और पानी इसका खुश्क होता है तो फिर हम इसमें दम लगा देंगे इसके ऊपर। और दम लगाने का तरीका ये होता है कि अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो कपड़ा खुश्क होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पानी कम है, आपके चावल नहीं गलेंगे, तो फिर आपने कपड़े को भिगोना है। भिगोने के बाद फिर उसमें दम लगाना है, क्योंकि अगर आपका पानी कम होगा तो फिर कपड़ा आपके साथ भिगोने से जो आपके चावल हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और ये देखें जी बिल्कुल अब करीब हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दम के बिल्कुल करीब है। तो मैं अभी इसमें ये देखें इसमें दम लगा दूंगा। ये जी अच्छे तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया, सही करके रख दिया है, चावलों को एक जैसा कर दिया है। और ये मैंने कपड़ा जो है उसके एक ढक्कन के साथ लगा के रखा हुआ था। अब हम उसमें इसको कवर कर देंगे ऊपर से बिल्कुल। ये जी हमारा दम लग गया। ये जी 20 मिनट इंतज़ार करें इंशाल्लाह। ये जी 20 मिनट इंतज़ार के बाद ये हमने दम इसका निकाल दिया है। उसे चावल आप माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, आपको ये भी दिखाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आप जैसे ही ये डिश आउट करेंगे ये आपको साथ साथ ये भी नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही आसान सी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी तैयार हो गई है। इनसे बनाइए, ख़ुद भी खाइए और अपने प्यारे बच्चों को भी खिलाइए। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं बहुत सारी दुआओं के साथ, अगर आपको हमारी ये गुड़ व चावलों वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, ताकि और दोस्तों रिश्तेदारों अज़ीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।